गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों पिछली क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन। आज की क्लास में बच्चों यही प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ने जा रहे हैं बट इन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो आज की हेडिंग होगी आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन बच्चों आप शायद समझते होंगे, इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या है, एक सेकंड बोर्ड में देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये है, अब आपने किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से थ्रो किया, यानी अब ऐसे जितने भी मोशन होंगे, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, अब देखिए इंक्लाइन प्लेन में हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो सारे के सारे प्रोजेक्टाइल मोशन अब हम इंक्लाइन प्लेन में पढ़ने जा रहे हैं। सो आर यू रेडी? श्योर। चलिए बच्चों ठीक है। तो इंक्लाइन प्लेन में पढ़ने से पहले मैं आपको एक जनरल एग्जांपल लेने जा रहा हूं, वो भी विंड वाला, हवा बहती हुई। वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, आपको बता चुका हूं। अगर नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में इधर से हवा ब्लो करवा दी जाए, इधर से हवा ब्लो करवा दी जाए, तो ये यहां गिर रहा था, तो हवा ब्लो होने के कारण डेफिनेटली एक्सेलरेशन होगा इसका, वो एक्सेलरेट इस ऑब्जेक्ट को करेगी। तो ये ऑब्जेक्ट पहले यहां गिरता था, अब यहां कहीं गिरेगा, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, इसकी रेंज बढ़ जाएगी। बात समझ में आई। हमने कहा था आपकी हवा से, विंड ब्लोइंग से इसके टाइम ऑफ फ्लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट इसका बढ़ जा रहा है। बढ़ेगा कब? यदि एक्सेलरेट करेगा, विंड सपोर्ट करेगी, और ये रेंज जो है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो पहले ही गिर जाएगा, यानी कम हो जाएगा। किस केस में? अगर ये विंड अपोजिट डायरेक्शन में बहने लगेगी, या बोल दीजिए रिटार्डेशन। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो एक जनरल एग्जांपल लेने जा रहे हैं विंड ब्लोइंग का। ऐसा क्यों? ताकि इससे आप इजीली रिलेट कर सकें एक इंक्लाइन प्लेन वाला केस। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? श्योर। चलिए देखिए फिर बोर्ड पे, आइए जनरल एग्जांपल ले रहे हैं विंड। देखिए जनरल एक केस ले रहे हैं, एग्जांपल समझ लीजिए। विंड ब्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन विथ कितना एक्सेलरेशन लें? विथ इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसका एक्सेलरेशन कितना है? a इक्वल टू, मान लेते हैं, चलिए वैल्यू बाद में ले लेंगे, 4 ले लें या 2 लें, चलिए कुछ भी ले लीजिए, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? देखिए समझिए, जनरल केस है आपका, ये है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, ये आपने ऑब्जेक्ट, बात समझ में आ गई, क्लियर है। ये मान लेते हैं, चलिए छोड़िए, अब सुनिए, बात सुनिए। एयर अपोजिट, विंड ब्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी अभी ऑब्जेक्ट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में विंड ब्लो करनी है, और उसका एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपोजिट डायरेक्शन है, दैट मींस एयर ऐसे ब्लो हो रही होगी, दैट मींस इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या मैं अपने केस के लिए एक्सेलरेशन जो लूं विंड का, नेगेटिव लूंगा? बिल्कुल डेफिनेटली लूंगा। एक्सेलरेशन कितना है? अपोजिट डायरेक्शन में, चाहे तो आप यहीं पे ले लें -2। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन। a इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई? चलिए अब बात सुनिए। नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे कैलकुलेट करना है, नंबर 2 आपको डिस्प्लेसमेंट दैट मींस रेंज कैलकुलेट करनी है। सुनिए, टाइम ऑफ फ्लाइट बताने की जरूरत नहीं है, मैं चाहूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता हूं, और चाहूं तो मैं कैसे, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कैसे क्या चीज, कैसे आपके फॉर्मूला आए हुए हैं, कैसे किस सिचुएशन में आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है, किस में आपको डायरेक्टली निकालना है। फिर भी आपको एक बार दोबारा याद दिला दूं, डायरेक्टली बेसिक से चलते हैं। जितना ऊपर गया उतना नीचे आया, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट 0। वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, जितना ऊपर गया उतना नीचे आया, वाई डिस्प्लेसमेंट क्या? 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है। s इक्वल टू यू टी, वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो क्या? एक्सेलरेशन क्या? ग्रेविटेशनल, यानी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए, यहां से आपका क्या निकल के आ रहा है, एक काम करते हैं, चलिए छोड़िए, सही है, ठीक है, चलिए। तो यहां से टी क्या आ रहा है आपका? टी निकल के आ रहा है बच्चों 2 u y बाई जी, यही आ रहा है, ढंग से देखिए, 2 u y बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है आपका बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2 u बाई जी होता है। रीजन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 यहाँ पे
एक्सप्लेन कर दिया, बात समझ में आ रही है। चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने जा रहा हूं। यू इनिशियल मैंने कुछ केस ले लेते हैं, चलिए जनरल लेट अस सपोज कितना लें, ले लीजिए यार 53 डिग्री, 53 डिग्री, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज द वेलोसिटी u, दिस इज द वेलोसिटी u, बात समझ में आ रही है। अब देखिए u cos 53, u cos, u की भी वैल्यू लेते हैं 20 ले लेते हैं, चलिए 20 मीटर पर सेकेंड, बात समझ में आ रही है। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है 20 एंड इनिशियल एंगल दिया है 53 डिग्री। अब देखिए 20 cos 53 क्या हो जाएगा ux, 20 cos 53 कितना होता है बच्चों, cos 53 कितना होता है 3/5, डेफिनेटली 3/5, यानी 3/5, 5 4 जा 24, 3 जा 12 आ गया, ये बात समझ में आई। एंड ये क्या हो जाएगा 20 sin 53 कितना हो जाएगा आपका 20 इंटू 4/5, 20 इंटू 4/5, 4 जा 16, यानी ये वाली वेलोसिटी आ गई 16, ये आ गई 12। कैसे आई दोबारा बोल रहा हूँ, 20 cos 53 सॉल्व कीजिए 12 आएगा, 20 sin 53 सॉल्व कीजिए 16 आएगा, बात समझ में आ रही है। अब देखिए हमें कौन सी वेलोसिटी से मतलब है, y वेलोसिटी से, क्योंकि ये इक्वेशन y डायरेक्शन में अप्लाई की है। चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, u y लिखना चाह रहे हैं लिख लीजिए, वैसे भी हम y में लगा रहे हैं, तो 2 इंटू यू वाई कितना है 16 इंटू g मान लेते हैं 10, कितना आ गया 16 टू 32, 3.2 यानी 3.2 सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट 3.2 सेकेंड। पहली बात समझ में आ गई। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट निकलवा रहे हैं, पहली चीज निकलवा दी आप लोगों से, ठीक है एस। आइए सेकंड चीज क्या, डिस्प्लेसमेंट यानी रेंज क्या होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन, बात समझ में आ रही है। इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो वेलोसिटी क्या है 12, टाइम ऑफ फ्लाइट 3.2। अब एक बात बताइए, अगर ये एक्सेलरेशन सपोर्ट करता तो यहां पे आता प्लस। अब एक बात बताइए, इस केस में ये ए क्या बन गया एक्स, एक्स क्या ये ए वाई है, नहीं बिल्कुल नहीं। अरे एक्स डायरेक्शन की बात चल रही तो ये ए एक्स ही तो होगा, ए वाई तो हो ही नहीं सकता है। तो ये क्या हो गया, अब ये एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो एक्स वाली वेलोसिटी लेंगे, तो क्या हो गया आपका, अब क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस हाफ, काफियों को तो समझ ही नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया उम्दा प्रदर्शन आप लोगों का। हाफ इंटू माइनस, ये देखिए सिस्टमेटिक ही करना चाह रहे हैं कर लीजिए यार, हाफ कितना है -2 इंटू टी, टाइम पता है 3.2 का स्क्वायर। सॉल्व मुझसे ही करवाएंगे आप करेंगे, तो ये माइनस में बाहर ले जा रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है बाहर, बात समझ में आ रही है। चलिए कितना हो गया ये सॉल्व करेंगे आप, मैं थोड़ा सा कैलसी यूज कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाए। आप लोग कोशिश किया कीजिए माइंड से सॉल्व किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, वहां पे आपका माइंड इस लेवल का डेवलप होना चाहिए कि छोटी छोटी कैलकुलेशन आप दिमाग में कर सकें। तो ये आ रहा है 12 इंटू 3.2, ये आया आपका 38.4 माइनस 2 से 2 कैंसिल, 32 इंटू 32 मीन्स 3.2 इंटू 3.2, ये आया आपका 10.24। दैट मीन्स ये आपका आ गया माइनस, ये बच्चों आपका आ गया 28.16 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, बात समझ में आ रही है। बोर्ड पे देखिए डिस्प्लेसमेंट आपसे निकलवा रहा था, टाइम ऑफ फ्लाइट आपसे निकलवा रहा था, दोनों आप लोग निकाल चुके हैं। अब समझिए दोनों केस, अगर ये एग्जांपल मैंने आपसे बोला होता विंड अगर इसी डायरेक्शन में ब्लो हो रही होती तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट प्लस आता, क्यों आता, क्योंकि ये -2 की जगह +2 होता तो यहाँ पे प्लस आता, यानी इसमें कुछ चीज ऐड होती, डेफिनेटली ये ज्यादा आता, यानी ऑब्जेक्ट आपका दूर गिरता। अपोजिट डायरेक्शन जहां पे गिरना चाहिए अपोजिट में एक्सेलरेट कर रहा है, यानी रिटार्ड कर रहा है उसके मोशन को, यानी पहले ही गिरा देगा, तो समथिंग में से और घटा दिया, जितना गिरना चाहिए और घटा दिया तो यानी और कम आ रहा है, बात समझ में आ रही है। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट तो आपको पता है। अब सुनिए यहां से हम इंक्लाइंड प्लेन को कैसे रिलेट करने जा रहे हैं। जो आपका इंक्लाइंड प्लेन का है, प्रोजेक्टाइल मोशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन, बच्चों दैट इज वेरी वेरी सिमिलर टू दिस केस,
टू विच केस, टू विंड ब्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन केस। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, समझिए। ऐसा इसलिए बच्चों, ये होता है ना, आपने ऑब्जेक्ट को क्या फेंका, ऐसे आपने ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी दी इंक्लाइन प्लेन में। अब हुआ क्या, देखिए आपने u फेंका ऊपर को और गिरा यहाँ, क्या हुआ, क्योंकि सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल हमेशा नीचे लगता है, ग्रेविटेशनल हमेशा नीचे लगता है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एक एक्सेलरेशन इधर को आपके मोशन को रिटार्ड कर रहा होगा? कौन सा कर रहा होगा? अगर ये पहले तो एक्स वाई हमारी ये एक्स होती थी, ये वाई, अब ये दिस इज द न्यू एक्स एंड दिस इज द न्यू वाई। बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि इस डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन होगा, कितना होगा, ग्रेविटेशनल का कोई कंपोनेंट इधर को, कोई कंपोनेंट ग्रेविटेशनल का, यानी जी समथिंग लिख देता हूं, जी साइन या कॉस कुछ आ जाएगा, कंपोनेंट जी डैश लिख देता हूं, यानी जी से कम वैल्यू, वो इसको इधर को रिटार्ड कर रहा होगा। जी की वैल्यू 10 मान लीजिए, 10 इंटू कॉस या साइन समथिंग समथिंग आएगा, जितना भी इंक्लिनेशन एंगल होगा वो हम बाद में बात करेंगे। तो हम इस केस को इससे कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, हम ऐसे रिलेट कर पा रहे हैं, यहां भी रिटार्डेशन हो रहा है और इंक्लाइन करते ही रिटार्डेशन हो गया। जब ये नॉर्मल था, नो रिटार्डेशन इन एक्स डायरेक्शन, नो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? जैसे ही हमने इंक्लाइन किया तो ग्रेविटेशनल का एक कंपोनेंट इसको रिटार्ड करने लग गया। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम इस केस को रिलेट कर सकते हैं, इस केस को रिलेट कर सकते हैं, विंड ब्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन वाले केस को हम रिलेट कर सकते हैं। किससे हम रिलेट कर सकते हैं? आपके इंक्लाइन प्लेन वाले से। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? शो नोट कीजिए, बोर्ड पे देखिए बच्चों, ये आपका क्या है, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल। ये आपका क्या है, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल। बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब नॉर्मल प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन में जस्ट इतना सा अंतर है। क्या अंतर है? अगर आप इसमें क्या बीच में एक पहाड़ ले आए, बीच में एक पहाड़ ले आए, सोचिए जरा, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल आपने वही नॉर्मल फेंका, अगर ये पहाड़ बीच में नहीं होता तो ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल ऐसे ही गिरता, क्योंकि अब बीच में क्या पहाड़ आ गया। ये देखिए बड़ा सा पहाड़, शेडेड। अब आपने कोई ऑब्जेक्ट फेंका, यहीं पे रुक जाएगा क्योंकि ये बीच में पहाड़ आ गया। बात समझ में आ रही है? तो ये मीन्स आप इसको क्या बोल सकते हैं, आपका इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल क्या है, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में जस्ट एक पहाड़ डाल दीजिए, आपका नॉर्मल प्रोजेक्टाइल क्या बन जाएगा, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल वाला केस बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यानी ये जो ऑब्जेक्ट पहले नीचे आ रहा था, डेफिनेटली वो नीचे तो आ ही नहीं पाएगा। जब नीचे आ ही नहीं पाएगा तो मैं डॉट 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 बना रहा हूँ। डॉट 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 मतलब अगर ये पहाड़ नहीं होता तब ये वाला पाथ क्या फॉलो करता, क्योंकि यहाँ पहाड़ है, इससे आगे तो आ ही नहीं पाएगा, इसीलिए डॉट 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 दिखाया है। तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ आ ही नहीं पा रहा है। बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आई या नहीं आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है। अब आपको बोला गया है ये जो इंक्लिनेशन है पहाड़ का या जिस भी चीज का या वेज का आपके, लेट अस सपोज वो अल्फा है। बात ठीक है? मान लेते हैं इस इंक्लिनेशन से, इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहे हैं, इस इंक्लिनेशन से बीटा एंगल पे आपने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। u वेलोसिटी से आपने अपने ऑब्जेक्ट को क्या किया है, प्रोजेक्ट किया हुआ है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब बात सुनिए, क्योंकि नॉर्मल प्रोजेक्टाइल तो है नहीं, इंक्लिनेशन प्रोजेक्टाइल है, तो डेफिनेटली एक्स एंड वाई एक्सेस डेफिनेटली चेंज होंगी। तो आपकी न्यू एक्सेस क्या है, दिस इज द एक्स एक्सेस, जिसको आप पहाड़ भी बोल सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए, एंड दिस इज योर वाई एक्सेस। 90 डिग्री दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। दिस इज योर वाई एक्सेस। अब मैंने इसको एक्स नहीं लिखा क्योंकि ये एक्स है ही नहीं, इंक्लाइन केस में तो यही एक्स होगा ना, और ये वाई होगा, ये तो कुछ है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए बच्चों, अब अगेन क्या करना है, जनरल केस लेके चल रहे हैं। अगेन डिस्प्लेसमेंट यानी रेंज निकालनी है और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने इंक्लाइन कर दिया, नॉर्मल को इंक्लिनेशन दे दिया, तो आपको पता है एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में आ जाएंगे, ax एंड ay। वेलोसिटी तो दो डायरेक्शन में होती ही थी। कैसे? u के दो कंपोनेंट करते थे हम, ax ay, सॉरी ux uy दो कंपोनेंट करते थे पहले भी वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में होती थी, बट एक्सेलरेशन वहां केवल y में होता था, वो भी ग्रेविटेशनल। लेकिन
अब दोनों एक्सेलरेशन यहाँ होंगे, ए एक्स में भी होगा, ए वाई में भी होगा, ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो जब दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी होंगी, दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होंगे, तो हमारा पहला कर्तव्य, हमारा पहला धर्म बनता है कि उनको हम लिखें। आइए लिखते हैं फिर। टेन आइए, सबसे पहले यू एक्स कहां पे लिखूं? चलिए इधर लिखते हैं यू एक्स कितना होगा? यू एक्स, यू अब ये है एक्स तो क्या हो गया? यू कॉस बीटा, साफ दिखाई दे रहा है यार, यू कॉस बीटा। एंड यू वाई क्या है? यू साइन बीटा। पहली चीज एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, अब एक्सेलरेशन कहीं पे भी लिख दीजिए, ए एक्स और ए वाई में। एक काम करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, कहीं पे भी दिखा दीजिए जहां मन हो। ये जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपका लगता है नीचे को, ये डॉट 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 नॉर्मल डाल रहा हूँ। किसका? आपको समझ में आ गया किसका नॉर्मल है ये? डॉट 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 लग भी रहा है, नहीं लग रहा है? बात समझ में आ रही है? अब देखिए, ये एंगल अगर अल्फा है तो मैं क्या ये एंगल को अल्फा लिख सकता हूं या नहीं? तो क्या मैं इस एंगल को अल्फा लिख सकता हूं या नहीं? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, लिख सकता हूं नहीं? दिमाग लगाइए। देखिए, अब मैं थोड़ा सा तरीका बताता हूं। कभी भी देखिए ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो काफी बच्चे दिमाग लगाते हैं, अगर ये अल्फा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये अल्फा है, ये 90 है तो ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा तो ये अल्फा। यहाँ पे तो थोड़ा जल्दी आ जाए कोई बात नहीं, कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि काफी टाइम लग जाता है इस मेथड से। तो आपको एक तरीका सिखा रहा हूं, जल्दी से बोर्ड पे ध्यान से देखिए। बच्चों, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी हम आई थिंक क्लास 8, 9, 10 आई डोंट रिमेम्बर कौन सी क्लास में सीखते थे, एक ट्रिक सीखते थे, एक मेथड सीखते थे। क्या दो लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा है तो उन दोनों के नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल थीटा होगा। दो लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा है तो उन दोनों के नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल थीटा होगा। समझिए क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए बोर्ड पे। दो लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा है तो उनके नॉर्मल्स, नॉर्मल समझ में आता है? नॉर्मल समझ में आता है या नहीं? नॉर्मल मींस 90 डिग्री वाली लाइन। दो लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा है तो उनके नॉर्मल्स के बीच में, इसका नॉर्मल क्या होगा? अरे ये एक्स एक्सेस का नॉर्मल वाई एक्सेस ही तो होगा। नॉर्मल मींस 90 डिग्री वाली लाइन बना दीजिए, 90 डिग्री वाली लाइन डॉट डॉट डॉट। तो इसका नॉर्मल ये है और इसका नॉर्मल क्या है? इसका नॉर्मल क्या है? ये है। नॉर्मल समझ में आता है ना? 90 डिग्री यार बच्चों, 90 डिग्री नॉर्मल मतलब 90 डिग्री वाली लाइन डाली। दो लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा है तो उनके नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल थीटा बनेगा, यानी ये एंगल भी थीटा होगा। बात समझ में आई? वेरीफाई करना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं, फील लेना चाहते हैं तो देखिए, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। दो लाइंस के बीच में अगर एंगल 90 है तो उनके नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल, इसका नॉर्मल ये और इस लाइन का नॉर्मल ये, उनके नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल 90 होगा, होना भी चाहिए। हेंस जस्टिफाइड, हेंस प्रूव्ड। फील हो रहा है? तो दो लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा है तो दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा तो उनके नॉर्मल के बीच में भी एंगल थीटा। याद रखिएगा, हमेशा इसी को अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। देखिए बच्चों, आ जाते हैं यहाँ पे। दो लाइंस के बीच में एंगल है अल्फा, देखिए एक ये और एक ये, दो लाइंस के बीच में एंगल है अल्फा, तो इनकी नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल होगा अल्फा। इस लाइन का नॉर्मल ये डॉट 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 डॉट, इस लाइन का नॉर्मल ये जो जी वाला है जी, ये और ये, इनके बीच में भी एंगल, दोबारा बोल रहा हूं, दो लाइंस के बीच में एंगल अल्फा दिख रहा तो इनके नॉर्मल, इसका नॉर्मल ये डॉट 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 आ रहा है और इसका नॉर्मल ये जी वाला डॉट 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 जी वाला, तो उनके नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल अल्फा। एक लाइन में सीधे प्रॉपर्टी लिखी, आंसर आ गया। दिमाग नहीं लगाना पड़ा, ये अल्फा तो ये 90 में 90 तो ये 90 माइनस अल्फा एंड सो ऑन, इतना दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा। हमेशा कोशिश कीजिएगा बच्चों, नहीं बताते हैं अच्छे फैकल्टी नहीं बताते हैं, समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, ये एंगल अगर अल्फा हुआ, कम बैक टू आवर टॉपिक, इसको साइड में रखिए। ये एंगल अल्फा तो ये भी अल्फा, तो देखिए, अब देखिए, तो ये जी है तो इधर को क्या हो जाएगा? जी कॉस अल्फा।
ये जी है तो इधर क्या लगेगा एक्सेलरेशन, जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा। अब देखिए एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नीचे को कहां को लग रहा है, नेगेटिव एक्स की तरफ, तो क्या है माइनस जी साइन अल्फा। तो ए एक्स क्या हुआ बच्चों आपका, ए एक्स हुआ माइनस जी साइन अल्फा, एंड ए वाई बोर्ड से देख सकते हैं ए वाई क्या है आपका, ए वाई माइनस अगेन माइनस जी कॉस अल्फा। वैसे भी जहां जहां ग्रेविटेशन की बात आती है हमेशा ग्रेविटेशन डाउनवर्ड लगता है, जी के साथ माइनस एसोसिएटेड, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार ये डेटा सबसे पहले निकालना हमारा धर्म हमारा कर्म। बात समझ में आ रही है। आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते पूरा नहा चुका हूं मैं। चलिए एनीवेज ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। आइए पहला काम क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट एक्स ये है, वाई ये है, पुराना भूल जाइए, ये नीचे वाला डॉट 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 तो केस ही नहीं है। पहाड़ यहाँ पे आ गया ना, बॉल फेंकी पहाड़ यहाँ पे तो बॉल यहाँ गिरी, ये डॉट 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 तो अगर पहाड़ नहीं होता वाला केस बताया। बात समझ में आ रही है। चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट नंबर पहला केस, एस इक्वल टू जितना ऊपर गया ऑब्जेक्ट, अब ये पुराना ये भूल जाइए, इंक्लाइन वाला देखिए, यहां से यहां तक को ऑब्जर्व कीजिए, ये सिर्फ इसी को ऑब्जर्व कीजिए। जितना ऊपर गया उतना नीचे आया, जितना ऊपर गया उतना नीचे आया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0। तो एस इक्वल टू पहला हम निकाल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, एस डिस्प्लेसमेंट 0 इक्वल टू यू टी, वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना, तो वाई आपका ये है, एस इक्वल टू यू टी यानी यू वाई टी, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है ए वाई, वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो माइनस हाफ एक्सेलरेशन कितना है, हाफ ए टी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। दैट्स ऑल, टी से टी कैंसिल, तो आपका क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट में कैपिटल टी लिख रहा हूं, तो आपका क्या आ गया 2uy बाई ए वाई। बच्चों आप लोगों को अगर याद करना है, आप लोगों को अगर याद करना है तो देखिए पसीने के कारण अब मार्कर भी नहीं चल रहा, वेट, ओ माय गॉड क्या हो गया बच्चों, 2ay, ठीक है 2uy बाई ए वाई। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं बच्चों, आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, आप लोगों से इतना कहना चाह रहा हूं बच्चों, क्या अगर आप लोगों को याद करना ही है, अगर आपको याद करना ही है तो ये रिलेशन को याद करो यार। MTR लिख रहा हूं, MTR मतलब मुझे छोड़िए यार, इतना ज्यादा क्या बताएं आपको, मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं आपको, क्या बोलना चाह रहा हूं, याद करना ही है तो इसको याद कीजिए। बच्चे पता नहीं क्या क्या याद करते हैं, फॉर्मूले बहुत सारे याद करने लग जाते हैं बच्चों। टाइम ऑफ फ्लाइट वाई डायरेक्शन में डिपेंड करती है, तो यानी वेलोसिटी आपको वाई वाली लेनी है, एक्सेलरेशन आपको वाई वाला लेना है, दैट्स ऑल। अब इसको आप रिलेट भी कर सकते हैं प्रीवियस जो हम पहले पढ़ते आए थे। पहले क्या पढ़ते थे बच्चों, हम पहले हम पढ़ते थे टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे बॉल मैंने ऊपर फेंकी नीचे गिरी, हम उस समय टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या आता था, 2 बॉल जितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंकी 2u बाई जी। देखिए वही चीज है 2uy क्या था उस समय, ऊपर जो वेलोसिटी u से फेंकी 2u बाय ए वाई, एक्सेलरेशन नीचे को यानी g 2uy बाई जी, वही चीज आ रही है। तो उसे ना याद करते हुए इसे याद कर सकते हैं अगर आप याद करना ही चाहते हैं तो। बात समझ में आ रही है। तो बहुत अच्छी बात है, स्टार लगा देता हूं यहाँ पे। बच्चे अब देखिए फॉर्मूला क्या रट लेते हैं, 2uy की वैल्यू क्या है, uy की वैल्यू 2uy की वैल्यू वहां से बताइए ना यार, 2u साइन बीटा बाई ए वाई है जी कॉस अल्फा। बात समझ में आ गई। देखिए माइनस माइनस पहले ही रख चुके हैं, अब दोबारा मत रख देना यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चे पता नहीं क्या क्या याद, अरे ये नहीं जरूरत है याद करने की, फिर भी यहाँ पे एक्चुअल क्या था निकाल के बताना मेरा धर्म मेरा कर्म। बात समझ में आ रही है। चलिए पहला चीज हम निकाल चुके हैं। अब देखिए बच्चों बोर्ड पे, अब निकालने जा रहे हैं रेंज या बोल दीजिए डिस्प्लेसमेंट, रेंज बोल दीजिए या डिस्प्लेसमेंट। तो r इक्वल टू एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूटी। ये देखिए ना रेंज क्या है, यहां से ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया यहां गिरा, तो रेंज यही तो है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस
यही तो रेंज है। तो रेंज कैसे निकालेंगे? एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करके, ये एक्स ही तो है, तो लगाइए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही रेंज है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। यू एक्स है आपका यू कॉस, ये ऐसे ही रहने दें, चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। यू एक्स क्या है आपका? यू कॉस बीटा, टी क्या है आपका? खतरनाक सा टी है, खतरनाक सा टी है, क्या है? 2u साइन बीटा बाय 2u साइन बीटा बाय जी कॉस अल्फा। एक्सेलरेशन ax नेगेटिव है, माइनस हाफ ax कितना है? जी साइन अल्फा टी स्क्वायर, यानी ये बड़े वाले का स्क्वायर। ओ माय गॉड, बड़े से वाले का स्क्वायर क्या है? 2u साइन बीटा बाय जी कॉस अल्फा। तो बात समझ में आ गई बच्चों? आपको क्या समझ में आ गया? इस प्रकार कैलकुलेशन करते जाइएगा। कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा है। कॉस बीटा साइन बीटा, 2 साइन बीटा कॉस बीटा साइन 2 थीटा, बहुत अच्छी बात है। साइन साइन अल्फा कॉस अल्फा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ठीक हो गया। तो इस प्रकार यू आर सक्सेसफुल इन कैलकुलेटिंग रेंज या डिस्प्लेसमेंट इन एन इंक्लाइंड वाले केस में। अब इसमें मैं आपको क्या रटाऊं? फैकल्टीज आपको रटा देती है। इवन आपकी बुक्स में बड़े बड़े से फॉर्मूले आपको दे दिए जाते हैं, और आपके फैकल्टीज इवन आपको क्या बोल देते हैं, बड़े बड़े इंक्लाइंड प्लेन के टॉपिक में बड़े बड़े से फॉर्मूले लिखा देते हैं। आपकी बुकों में भी बड़े बड़े फॉर्मूले लिखे रहते हैं, बच्चे उन्हें याद कर लेते हैं और अप्लाई करते हैं, कभी गलत कभी सही अप्लाई करते हैं, कंफ्यूज में ही रहते हैं जिंदगी भर। क्या मैंने आपसे कुछ याद करने को कहा? क्या मैंने कुछ रटाया? मैंने सिर्फ यहाँ पे बोला अगर आप याद करना ही चाहते हैं तो इसको याद कीजिए, पहले वाले फॉर्मूले को 2u बाई जी को याद करने से बेटर है 2ui बाई ए वाई, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है वाई वाई। देखिए यू वाई ए वाई यहाँ से भी जस्टिफाई हो रहा है, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है केवल वाई वाई, यानी वाई डायरेक्शन पे ही टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है, जो मैं पहले से बोलता आया हूँ और पहले भी मैं फील करा चुका हूँ। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों रेंज निकालना, अगेन बच्चे रट लेते हैं बड़े बड़े से फॉर्मूले। अरे मत रटो यार बड़े बड़े से फॉर्मूले, सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट लगाइए, आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट लगाइए, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट रेंज, सब कुछ आ जाएगा बच्चों, कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? समझ में आया? एग्जाम्पल करें, शो नोट कीजिए। आइए बच्चों एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए इरोडो का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 19 कहाँ से उठा रहे हैं? इरोडो। काफी बच्चों को तो पता ही नहीं होगा इरोडो क्या है। अरे बच्चों एस सी वर्मा का नाम सुना है? क्या है? एक बुक है, किसने? एक आईआईटी के प्रोफेसर ने लिखी है, एस सी वर्मा जी ने। सिमिलरली इरोडो भी एक बुक है जस्ट लाइक एस सी वर्मा, अच्छे लेवल की बुक है, दोनों को अच्छे लेवल की मानी जाती है। तो इरोडो का एक एग्जांपल ले रहे हैं, इंक्लाइंड टॉपिक चल रहा है तो इसी का एग्जांपल ले रहे हैं डेफिनेटली। इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्या इंक्लिनेशन वाले में टाइम ऑफ फ्लाइट मत याद करना, इसको याद करना, फिर से बोल रहा हूँ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आती है? एंड यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई आपको लिखना आ गया। चलिए एग्जांपल 19 बताते हैं आपको। एग्जांपल 19 क्या है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए बच्चों, आपको अभी इंक्लाइन का केस है, यानी ये इंक्लिनेशन है, ये ऑब्जेक्ट आपने थ्रो किया। टाइम बच्चों क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, इरोडो का क्वेश्चन है, इनिशियल वेलोसिटी से यू से आपने इसको थ्रो किया, बहुत अच्छी बात है। ये एंगल मान लेते हैं वही पुराने अल्फा, ऐसे माने थे, याद है अगर आपको, ये बीटा। क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि फाइनल जो ऑब्जेक्ट गिरेगा, लेट अस सपोज अगर ये 90 डिग्री बनाता है जिस समय गिरता है ये, तो ऐसी सिचुएशन के लिए फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। फाइंड रिलेशन बिटवीन किसमें? अल्फा, बिटवीन अल्फा एंड बीटा। बात समझ में आ गई? इफ एंगल क्या? इफ एंगल आपका 90 डिग्री है, कहाँ पे? यहाँ पे। बात समझ में आ गई? तो बच्चों आइए कैसे डील करेंगे बताते हैं। सबसे पहला धर्म, सबसे पहला कर्म क्या? ये लिखना आना चाहिए, जल्दी से लिख दीजिए, मैंने तो लिख दिया। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना आना चाहिए, डेफिनेटली 2u बाई ए वाई आएगा, जिसे फर्दर सॉल्व करेंगे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यही टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बने, क्या कंडीशन लगाएंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री बने? यानी vx में वेलोसिटी 0 हो जाए। अरे यार ये ऑब्जेक्ट यूं गिर रहा है तो सारी की सारी वेलोसिटी y डायरेक्शन में। कौन सी है y डायरेक्शन? दिस इज योर y, दिस इज योर
एक्स, तो सारे यूं गिर रहा है तो सारी की सारी वेलोसिटी का काउंट इधर वाई, यानी कोई भी कंपोनेंट आपका एक्स डायरेक्शन में है ही नहीं, तो वी एक्स आपका 0 है। तो इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर लेते हैं, तो इसके अलोंग लगा रहा हूं मैं इक्वेशन ऑफ मोशन। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जनरल होता है, तो वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन ए एक्स नेगेटिव, चलिए साइन के साथ बाद में डालेंगे। वी एक्स तो आपको पता है फाइनली यहाँ पे 0 होगा, क्यों होगा मैं बता चुका हूँ, सारी की सारी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक्स में कुछ है ही नहीं, तो इसलिए वी एक्स 0। तो 0 इक्वल्स टू यू एक्स यू कॉस बीटा माइनस ए एक्स क्या है जी साइन एल्फा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है बड़ा सा 2u साइन बीटा बाय जी कॉस एल्फा, बात समझ में आ रही है। इक्वल्स टू 0, बात समझ में आ रही है। जो काट पीट कर सकते हो तो कर दो, फटाफट काट पीट करो अगर कुछ हो रही है तो। कॉस बीटा, चलिए साइन अपॉन कॉस टेन बीटा बन जाएगा। चलिए पहली बात इक्वल यहाँ पे लगा सकते हैं हम, चलिए लिख देते हैं यहाँ तरीके से, u cos बीटा इक्वल्स टू जी साइन एल्फा, 2u भी लगा दीजिए यहाँ पे, 2u जी साइन एल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय जी cos एल्फा। जी ने जी को मार गिराया, u ने u को मार गिराया, cos बीटा साइन बीटा अपॉन cos बीटा उधर ले जाइए tan बीटा, वहां आया tan बीटा, तो 2 tan बीटा आया, यहां ले आइए cos को ऊपर और साइन को नीचे, अल्फा बन गया यानी cot अल्फा। तो cot अल्फा इक्वल्स टू 2 tan बीटा, अल्फा बीटा में रिलेशन आ गया, cot अल्फा इक्वल्स टू 2 tan बीटा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वैसे यही आ रहा है। तो क्या टफ था इरोडो का एग्जाम्पल, 2 लाइन का आंसर है बच्चों, बात समझ में आ रही है, नोट कीजिए। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 20, ताकि थोड़ा आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके, आपकी प्रैक्टिस थोड़ा और हो जाए। अगेन कॉन्सेप्ट तो मैंने सिखा दिया। देखिए मैं आपको कितने ही क्वेश्चन इस टॉपिक पे करा सकता हूँ, मैं तब तक कराते रहूँगा जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ नहीं जाता है। मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, मुझे तो वैल्यूज चेंज करनी है, सिंपल सी, वो चीज़ आप भी कर सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। देखिए बच्चों एग्जाम्पल 20, अगेन इंक्लाइन का केस दे रहे हैं, मान लेते हैं कितना यहाँ से बना रहा है 37 डिग्री ले लीजिए, एंड प्रोजेक्टाइल आपने फेंका, ये कुछ केस है, चलिए मान लेते हैं ये 45 डिग्री मान लीजिए, एंड आपकी डेफिनेटली जो u वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से आपने ऑब्जेक्ट थ्रो किया, मान लेते हैं वो 20√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इतना आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्या बोला जा रहा है, फाइंड फाइंड vx, देखिए u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल, तो फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन जानना चाह रहा है vx, फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ये 4 चीजें आपसे निकालो बोल रहा है। क्यों निकलवा रहा हूँ, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए आइए निकालते हैं। सबसे पहली बात, वेलोसिटी का अगर मैं कंपोनेंट करूं तो ux कितना आ जाएगा, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, ux मेरा आ जाएगा 20√2 cos 45 1/√2, यानी ये 20 आया, सही लिख रहा ना, और ये भी क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। sin 45 करेंगे 20√2 sin 45 करेंगे, तो sin 45 1/√2 से 2 कटा, ये अगेन ये भी 20 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने ux uy, क्यों, क्योंकि ये x डायरेक्शन है इसलिए ux, और ये आपका फर्दर y डायरेक्शन है इसलिए ये y डायरेक्शन है, इसलिए ये क्या है आपका uy, बात समझ में आ रही है, कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, बहुत अच्छी बात है। आइए अप्लाई करते हैं, vx निकालने की कोशिश करते हैं, x डायरेक्शन में, vx यानी x डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, v इक्वल्स टू u इनिशियल वेलोसिटी, पहले जनरल लिख लीजिए, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, किस डायरेक्शन में लगाना है, x में लगाना है, x x a x, बात समझ में आ रही है। vx निकालवाना चाह रहा है ux 20,
एक्सेलरेशन ax नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस कितना ax कितना होगा निकाल लेते हैं। ax कितना होगा आपको वैसे पता होना चाहिए। ax क्या है अगेन अभी तो बताया था थोड़ा देर पहले, g साइन अल्फा, अल्फा क्या है 37 एंड ay क्या है g cos 37। साइन 37 cos 37 क्या होता है आपका cos 37 आपका 4/5 5 2 जा 10 2 4 2 जा 8 यानी ये -8 आ रहा है और ये -6 आ रहा है। चेक कर लीजिए साइन 37 क्या होता है 3/5 3 2 जा 6 सही है। डाल दीजिए बच्चों ax कितना है 6t टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालने की जरूरत है। अभी निकाल लेते हैं। इस प्रकार आपका ax आ गया, अभी निकाल के बताते हैं। एंड सिमिलरली vy क्या हो जाएगा vy इक्वल्स टू uy कितना है आपको पता है ऊपर को 20 माइनस ay -8 इंटू t टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं बच्चों। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी आपको बताया था 2uy बाई ay यही बताया था। uy आपको पता है 20, uy आपको पता है 20, ay कितना है 8 ठीक है। सॉल्व कीजिए तो 2 4 जा 8 4 5 जा 20 5 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट 5 डाल दीजिए बच्चों आंसर आ गया। मैं सॉल्व नहीं करूंगा आप ही करना, मैं सॉल्व नहीं करूंगा आप ही करना। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार आपका Vx ये आया एंड Vy 8 5 जा 40 ये आ चुका है। क्लियर है, सॉल्व कर लीजिएगा फर्दर ठीक है। चलिए अब हमसे और क्या पूछ रहा है Vx Vy निकाल दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल दिया, रेंज पूछ रहा है। क्या मैं बताऊं या आप? रेंज क्या है आपकी देखिए, रेंज है आपकी क्या s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। कहाँ रेंज x डायरेक्शन में, तो यानी ये क्या हो जाएगा ux ये क्या हो जाएगा ax ठीक है। तो ux कितना है यार ux 20 इंटू 5 ठीक है। uy ay है आपका -6, ay है क्या -6 इंटू टी 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा क्या आ रहा है आपका 20 पंचे 100 माइनस 5 5 जो 25 25 या 75 कितना आ गया 25 मीटर। इस प्रकार आपकी कैलकुलेशन होती है ओवर। क्या आपको बात समझ में आई? पक्का नोट कीजिए। नेक्स्ट इज यूर डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। आइए बच्चों अगेन आपकी बुक्स में इसके भी फॉर्मूले आपको रटा दिए जाएंगे। चलिए लेकिन हम कुछ भी रटने वाले नहीं, एक एग्जांपल की तरह इसको लेते हैं और यहीं पे टॉपिक आपका खत्म करते हैं। एग्जांपल 21 एग्जांपल की तरह लेते हैं। आइए डाउन द इंक्लाइंड प्लेन क्या मतलब है, दिस इज यूर इंक्लिनेशन, दिस इज यूर ज्यादा हो गया चलिए, दिस इज यूर इंक्लिनेशन एक्सक्यूज, this is your inclination। लेट अस सपोज कुछ भी ले लेते हैं। अभी जो एग्जांपल लिया था कितना लिया था 37, वही वैल्यूज ले लेते हैं। एंड यहां से आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, यानी ऐसे आपका ऑब्जेक्ट गिरा यहाँ कहीं। बात समझ में आई? कैसे फेंका? यहां से फेंका। लेट अस सपोज इनिशियल वेलोसिटी जो आपने इसको दी वो कितनी दी, मान लेते हैं u इक्वल टू 20√2, वही पहली वैल्यूज ले रहे हैं जो पहले ली थी। मान लेते हैं कितने एंगल पे फेंका, एंगल लग रहा है मेरे को ज्यादा, तो एंगल ले लेते हैं ज्यादा क्या लें, चलिए पुराना ही लेते हैं 45 डिग्री। बात समझ में आ रही है? डाउन द इंक्लाइंड प्लेन वाला केस हो गया। अब देखिए अंतर क्या है अप द इंक्लाइंड प्लेन और डाउन द इंक्लाइंड प्लेन में। अब देखिए जब ऊपर से आप नीचे फेंकेंगे डेफिनेटली क्या पहले जितना नॉर्मल वाले में गिरता उससे दूर गिरेगा। क्यों? एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इसको सपोर्ट कर रहा है, यानी इसकी रेंज थोड़ा दूर जाके गिरेगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। अप में क्या हो रहा था, रिटार्डेशन अपोजिट जाना पड़ रहा था एक्सेलरेशन के एक कंपोनेंट के। आपके वही कंपोनेंट सपोर्ट कर रहा है, यानी रेंज आपको बड़ी हुई मिलेगी। दैट्स ऑल,
क्वेश्चन हो गया खत्म। तो कहने का मतलब है आपको ax इसमें पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि सपोर्ट कर रहा है, ay अभी भी नेगेटिव मिलेगा। ay मीन्स एक्सेलरेशन y डायरेक्शन, ax मीन्स एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में, ax x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। क्लियर है? आइए समझते हैं। सबसे पहली बात आपको लिखना आना चाहिए, क्या क्या निकालना है इस एग्जांपल में देख लेते हैं। फाइंड, पहला धर्म पहला कर्म टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट आप लोगों को पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट पहले, इससे पहले हमारा एक और धर्म है क्या, ux लिखो, uy लिखो, ax लिखो, ay लिखो। अब सुनिए ux, हाँ बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, दिस इज यूर x एंड यहीं पे बना दूं क्या, दिस इज यूर, चलिए छोड़िए, y आपको पता है ठीक, इसका 90 डिग्री, ठीक है, दिस इज यूर, या यहाँ पे बना लीजिए y, ठीक है y। अब सुनिए ux 20√2 cos 45 यानी 20 एंड uy अगेन 20। बात समझ में आ गई? क्यों आया? समझदार बच्चों को समझ में आ गया। ax नीचे को कितना, g साइन अल्फा, g साइन अल्फा, साइन अल्फा, अल्फा गलत मत करना 37, ay कहाँ को, डाउनवर्ड, ax पॉजिटिव बच्चों, ax पॉजिटिव, क्यों आपको पता है, ay नेगेटिव, g कितना यार, cos 37। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्लियर है या नहीं? क्लियर है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। cos 37 4/5 मतलब कितना हो गया, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, -8, ये क्या हो गया 6। बहुत अच्छी बात है, खत्म हो गया क्वेश्चन। टाइम 2uy बाई ay, 2uy कितना है 20, ay कितना है 8। दोबारा नेगेटिव मत डाल देना, सॉल्व करके ही आया है। ये कहाँ से आया, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई जब आपने, वहां पे ऑलरेडी हम साइन कंसीडर कर चुके हैं, इसलिए -8 को दोबारा माइनस, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बता दिया मैंने। 2 4 जा 8, 4 5 जा 20, 5 सेकेंड, आपका पहला आंसर आ चुका है बच्चों। बात समझ में आ रही है? दूसरा क्या पूछा है, रेंज। दूसरा क्या पूछा बच्चों, रेंज। रेंज इस डायरेक्शन में क्या है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपको पता है रेंज यानी ये है रेंज, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या है रेंज, x डायरेक्शन में, इसलिए ux एंड एक्सेलरेशन डेफिनेटली सपोर्ट कर रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन ax, तो क्या हो गया ux का है 20 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 5, सपोर्ट कर रहा है इसलिए प्लस, ax कितना है, कहाँ गया +6 इंटू टाइम 5 का स्क्वायर। क्या सॉल्व भी मैं करूँ या आप लोग कर लेंगे? कितना हो गया 2 3 जा 6, 5 5 जा 25, 25 3 75, ठीक है, ये 75 बना, ये 20 पंचे 100 यानी 175 मीटर रेंज आ गया, आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, जो भी नाम दे। तो यहीं पे बच्चों आपका समाप्त होता है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आते थे, दोनों के दोनों हमने कवर कर लिए, वो भी वैरायटी ऑफ एग्जांपल के साथ, वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ। यहीं पे आपका ये टॉपिक समाप्त होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर भी अगर आप लोग कहेंगे कि कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन डेफिनेटली मैं और करवा सकता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन पे, कुछ अच्छे क्वेश्चन, अगर आप लोगों की इजाजत हो, अगर आप लोग कहेंगे डेफिनेटली देन वी विल टेक, अदरवाइज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर IIT JEE नीट बोर्ड की तो क्या बात करनी है, डेफिनेटली बोर्ड के लिए तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए थोड़ा बहुत, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों यहीं पे क्लास को विराम देते हैं, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस